वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। वीडियो में एक कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक खुले मन से भारत और हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह शख्स बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन इंसाफ कायमकारी छात्र श्रमिक जनता से जुड़ा है। अपने भाषण में ये भारत पर हमला करने, पाकिस्तान से मदद लेने और भारत के 40 करोड़ मुसलमानों को लेकर धमकी भरे बयान दे रहा है। और इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के नाम लेकर भी विवादित टिप्पणियां की गई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं सीमा पार बढ़ती कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी नैरेटिव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खासकर बंगाल और असम जैसे सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ, कट्टर नेटवर्क और सांप्रदायिक तनाव को लेकर बहस फिर से तेज हो गई है। फिलहाल बांग्लादेश सरकार की ओर से इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या सीमा पार से फैल रही ये जहरीली बयानबाजी आने वाले समय में नई सुरक्षा चुनौती बन सकती है। तो देखिए, जिस तरह से बांग्लादेशी जिहादी को ये भारत को धमकी दे रहा है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेशी जिहादी की ये भारत को धमकी है। 3 घंटे में भारत पर कब्जा करने का दावा किया जा रहा है। तो बांग्लादेशी मौलाना के जहरीले बोल दिखाई दे रहे हैं। कट्टरपंथी मौलाना का हिंदुओं पर हमला, अगर 40 करोड़ मुसलमान नाराज हुए तो हिंदू नहीं बचेंगे। पीएम मोदी, सीएम योगी पर मौलाना की विवादित टिप्पणी है और बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी पर भी हमला बोला गया है। क्या कुछ कहा है इस मौलाना ने, सुनाते हैं आपको। শুভেন্দু অধিকারী সে প্রকাশ্যে বাংলাদেশ বিরোধী বক্তব্য দিয়েছে। আমরা বলি শুভেন্দু তুমি মুসলমান হয়ে যাও। আমরা বলি বাংলাদেশে তোমরা কোনো অনুপ্রবেশকে ঢুকাতে পারবে না, তবে হ্যাঁ বাংলাদেশের লোক ভারত দখল করে নেবে। তোমরা অনুপ্রবেশ করবে না, আমরা প্রবেশ করব, আমরা ভারত দখল করব ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদেরকে শহীদ করে দমানো যাবে না। মুসলমান আল্লাহ পাক ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। মুসলমান শান্ত জাতি, একবার ফুঁসে উঠলে এই শুভেন্দু, এই মোদি, এদের সরকার এটাকে উৎখাত করবেই। तो देखिए, कट्टरपंथी मौलाना की ये धमकी दिखाई दे रही है, भारत को धमकाने की कोशिश की जा रही है और जहरीले बोल बोले जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आचार्य प्रबोध मिश्रा जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हाजी नाजिम खान जी जुड़े, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से ये मौलाना विवादित टिप्पणी कर रहा है, आचार्य प्रमोद जी, क्या माना जाए, आखिर क्या ऐसा लगने लगा है बांग्लादेश में भी कि अगर यहाँ पर मोदी सरकार कायम रहती है या शुवेंदु अधिकारी सीएम बन जाते हैं तो अब उनके दिन पूरे हो गए? जिस तरह से ये जो गीदड़ भभकी दी जा रही है बांग्लादेश की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम कुछ बड़ा कर देंगे। देखिए गीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पैनल में जोड़ने के लिए। ये रचनाएं जो रचते हैं ये आज से नहीं रच रहे, पहले से भी रच रहे। यहाँ तक ये कहा जाए, जब से 2014 के बाद मोदी सरकार आई है, तो मोदी सरकार के आने के बाद जो इनकी मंसूबे थे जो कि चल रहे थे, चाहे कोई भी घुस आए, कहीं भी बसा लो, कुछ भी कर लो, वो चीजें बंद हो गई हैं। और वो इस तरह से जहां जहां बॉर्डर पर जो सरकारें रहीं, पिछली सरकारें, उनके माध्यम से खूब घुसपैठिए आते थे और यहाँ तक जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं हिंदू नाम से वो भी करते थे और सब तरीके से कर रहे थे। लेकिन अभी स्थिति ये हो रही है कि अभी उनका जो एक नैरेटिव था, उनका जो एक प्लान था, वो प्लान कहीं कैंसिल हो रहा है, यानी बन नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो एक बिलबिलाहट तो हो रही है और बिलबिलाहट होना इनका जायज भी है कि हाँ, जो इनका मंसूबे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहे हैं। और बहुत बड़ी बात यह है गीतू जी की कुछ ऐसे दोगले यहाँ बैठे हुए हैं भारत में, खाते भारत का है, गाते भारत का है, रहते भारत में हैं, लेकिन गीत जो है बांग्लादेश के, गीत ईरान के, गीत पाकिस्तान के वहां गाते हैं। तो ऐसे कुछ दोगले यहाँ बैठे हुए, इस कारण से इनकी हिम्मत है ये जो बोल रहे हैं। और रही बात जो बोल रहे हैं, इनकी ऐसी इतनी हिम्मत थोड़ी कि कर पाएंगे। यहाँ मोदी सरकार है, तुरंत का तुरंत, ईंट का जवाब पत्थर से तुरंत उनको मिलता है। बेसे बिलबिलाहट ही है, क्योंकि वो जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बिलबिलाहट जो बातों में निकाल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इनकी वो हिम्मत नहीं है कि कुछ कर पाएंगे। एक इनका रास्ता था जो वेस्ट बंगाल का रास्ता था, वहां से आते थे, पूरे देश में आतंक फैलाते थे, कहीं से भी कुछ भी करते थे। अभी रास्ता उनका वो भी बंद हो गया है। तो गीतू जी, अब इनकी हिम्मत नहीं है कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ के अगर दोगले इनका साथ, तो ये माना जाए आचार्य प्रमोद जी, ये सिर्फ बौखलाहट है,
बौखलाहट है ऐसे लोगों की जो ये कभी नहीं चाह रहे थे कि जिस तरह से फिलहाल भारत में माहौल बना हुआ है वैसा बने। और हाजी नाजिम जी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से धमकी दी जा रही है 40 करोड़ मुसलमानों को अगर कुछ होता है तो हिंदू नहीं बचेंगे, क्या इतनी औकात है बांग्लादेश की? गीतू जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सुन पा रहे हैं, बताइए। हाँ गीतू जी, देखिए बांग्लादेश एहसान फरामोश मुल्क है। एहसान फरामोश मैंने इसलिए कहा क्योंकि 1971 को इनको याद कर लेना चाहिए किस तरीके से ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और हमारे भारत ने इनको आजादी दिलवाई। और आज ये हम लोगों को ये करे कि भारत को नस्ते-नाबूद कर देंगे, इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं है। अरे अगर भारत के अगर एक भी मुसलमान का तबका अगर वहां चला गया तो ये जो 15.5 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश में मुस्लिम समाज की, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन ये कुछ लोग जो जहरीले लोग होते हैं, जिनकी जहरीली स्पीच से बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को भी खतरा और वहां के जो मुसलमान है उनको भी खतरा है। ये चाहते हैं कि उसी नफरत फैलाने के माहौल को भारत के अंदर भी क्रिएट कर दिया जाए। तो गीतू जी, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पीस पार्टी की तरफ से कहता हूं कि औकात में रह के बात करना। ये भारत है, ये हमारा अपना मुल्क है। इस मुल्क से हम लोग बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हम बाहरी ताकतों को नस्ते नाबूद करने की भारत का मुसलमान रखता है। और रही बात ये कि ये पाकिस्तान को मिलाकर साथ करने की बात करते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। हम इनको बता दें, अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सिर्फ 2 बहनों ने, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने, इनके जो आतंकी संगठन के उनको नस्ते नाबूद कर दिया। ये तो हमारी सिर्फ 2 बेटियां थी। अगर ये सोच लीजिए। अच्छा हाजी नाजिम जी, यहाँ पर ये देखिए इस तरह का जो बयान आ रहा है, एक तरह से इसमें बहुत से एंगल्स निकल रहे हैं। यहाँ पर एक तो भारत के जो मुसलमान हैं उनका हितैषी बनने की कोशिश की जा रही है, दूसरा ये उन्हें भड़काने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, और तीसरा ये कि किसी भी तरह से बांग्लादेश को जो मुसलमान वहां पर रहते हैं उनका सपोर्ट भारत के मुसलमान करे। कुछ ऐसा रुख भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, एक नैरेटिव, एक सोच बनाने की कोशिश। और अगर ऐसी सोच बन जाती है इन लोगों के अकॉर्डिंग जो ये कट्टरपंथी हैं, तो फिर भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये क्या माना जाए, क्या यहाँ का जो मुसलमान है उसे बरगलाने की कोशिश है? हाँ गीतू जी, देखिए आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर ये जो आतंकी सोच रखने वाले अगर हमारे भारत की तरफ को अगर आंख उठा के भी देखेंगे तो सबसे पहले हाजी नाजिम खान अपने मुल्क यानी भारत में शहीद होने वाला बनेगा। और देखिए ऐसे जो नफरती सोच वाले नफरती चिट्टू है, ये मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि जो मुसलमान होते हैं, जो मजहब इस्लाम को मानते हैं, वो एक शांति का मैसेज देते हैं। लेकिन ये लोग जो है इस तरीके का एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं, इंसानियत को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये मुसलमान नहीं हो सकते। अगर काश इन्होंने मेरा कुरान सही तरीके से पढ़ा होता और उस पर अमल किया होता तो ये इस तरीके की बातें नहीं करते। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या अन्य धर्म को मानने वाले लोग, सब एक हैं, सब एक है, अल्लाह के बनाए हुए हैं। हम अल्लाह के कहते हैं, आप लोग भगवान जी के कहते हैं। मानने की पूजा पद्धति अलग हो सकती है सबकी, लेकिन मानने का तरीका सबका अलग हो सकता है। लेकिन सब उसकी पूजा जो करते हैं वो सिर्फ एक ही करते हैं। मैं अल्लाह की करता हूँ, आप भगवान जी की करते हैं। तो देखिए हम सबका मालिक एक है, लेकिन ये कुछ नफरती चिंटों को हजम नहीं हो रहा। वो चाहते हैं कि भारत के अंदर कुछ ऐसा सगुफ्ता छेड़े जहां पर मुसलमानों को बहलाएं फुसलाएं। तो देखिए उनकी जो एक सोच है नफरती, तो वो तो नहीं चल पाएगी मेरे भारत के अंदर, क्योंकि भारत का जो मुसलमान है अमन पसंद है, अपने हिंदू भाइयों के साथ चलने वाला है, देश को आगे ले चलने वाला है। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को साथ में लेके भारत पर अटैक करे, अरे यहाँ का जो 40 करोड़ के करीब मुस्लिम बताते हैं भारत के अंदर, तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम है। अगर ये इन देशों में चला जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बिल्कुल। और ये माना जाए असम और पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं आचार्य प्रमोद जी, वो शायद इन कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहे हैं। डर उन्हें है घुसपैठ रुक जाएगी या फिर जो अवैध बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा जिस तरह से बॉर्डर पर अब कहा है कि पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जाएगा, यानी वहां से किसी भी घुसपैठियों को भारत में एंट्री नहीं देने दी जाएगी। तो ये जो बौखलाहट है वो अब दिखने लगी है। बिल्कुल गीतू जी, जिस तरह से पहले इनका जो भी यहाँ कहा जाए कि ये बॉर्डर जो है था बांग्लादेश का, यहाँ जो पहले से सिस्टम बना हुआ था, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं से बनवाए तैयार करिए। यहाँ तक मैंने पढ़ा भी इस बारे में गीतू जी की, मतलब वो हिंदू नाम से वहाँ रिंकू टिंकू राहुल पप्पू गप्पू किसी भी नाम से जो है डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं और आकर के यहाँ बस रहे हैं।
इसके बाद एक प्लान के तहत कि इस तरह से जब इकट्ठा हो गए और जब काफी भारी मात्रा में हो जाएंगे तो हम एक ऐसा नारा करेंगे कि हाँ भाई हिंदू धर्म बहुत बेकार धर्म है और यहाँ हम मुस्लिम बनेंगे, ऐसा हम कन्वर्ट होंगे। इस प्लान के तहत काम चल रहा था, बहुत भारी मात्रा में बहुत बड़े तरीके से काम चल रहा था। अब वो चीजें हो गई बंद। अब बॉर्डर से जो कि यहाँ घुसपैठी थे उनको यहाँ से हटाया जाएगा, भगाया जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इसमें साथ दे रहे थे, उनके साथ ही जो है गवर्नमेंट जो बहुत सख्ती से आएगी। तो इस तरह से जो बौखलाहट है वो उनकी जायज है, वो वही देख रहे हैं कि हाँ भैया, और कोशिश कर रहे हैं कि भारत का मुसलमान किसी तरह से इसे बरगला दे और इसके अंदर एक तरह से जिहादी नफरती सोच पैदा कर दे, ये कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और इस वक्त हमारे साथ बांग्लादेश से मजरूल इस्लाम खान जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मजरूल इस्लाम खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। खान सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो कट्टरपंथी सोच के मौलाना बांग्लादेश में फिर रहे हैं, क्या माना जाए कि आप पाकिस्तान की राह पर ही चलना चाहते हैं? इनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा है, अपने लोग तो संभल नहीं रहे हैं, उल्टा ये कि भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि धर्म के साथ पॉलिटिक्स ऐड हो जाता है, मॉडर्न रिलीजन ऐड हो जाता है, इट बिकम्स more devastating than atom bomb. Okay. आप डीप स्टेट की जो कोशिशें चल रहा है कि सारे के सारे एशियन कंट्रीज अदर रिलीजन रदर देन उनकी धर्म के छोड़ के जो भी कंट्री है उनको खत्म कर दो। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ, क्योंकि ये लोग और प्रैक्टिस करना चाहता है। शायद आप में से किसी को ये हजम नहीं होगा, पसंद नहीं होगा, फिर भी आई वुड लाइक टू से धर्म को जब आप पॉलिटिक्स के संग ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स अ वेरी डेंजरस। नहीं, ये जो कट्टरपंथी मौलाना बयान दे रहे हैं, ये आपने सुना होगा, उन्होंने कहा हम भारत में प्रवेश करेंगे, भारत पर विजय प्राप्त करेंगे और यहाँ पर हर किसी को मुस्लिम बना देंगे। यानी कि अगर 40 करोड़ मुसलमानों को कुछ होता है तो हम एक्शन लेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हें इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे। क्या दिक्कत है इन्हें? इस्लाम में क्यों परिवर्तित करेंगे? क्या इस्लाम धर्म सबसे अच्छा धर्म है इनके मुताबिक? कंट्री है भारत का, सिर्फ ऑन हिंदूज, देयर आर क्रिश्चियन, बांग्लादेश में करें परिवर्तन, बांग्लादेश के मुसलमानों को मुसलमान बनाए रखे, भारत में घुसकर यहाँ पर क्या मतलब है धर्म परिवर्तन करने का और इस तरह की धमकी देने का? ये सब बकवास है। जर्नलिस्ट, आई वुड लाइक से ऑल दीस थिंग्स आर बकवास टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द नेशनल कम्युनिटी एंड अदर्स। तो ये क्यों बयान दिए जा रहे हैं? हाँ, खुद के देश में अगर कुछ करना है तो भाई डू समथिंग पॉजिटिव। मौलाना हो या आपकी ईसाई हो या आपकी हिंदू का जो बिल्कुल धर्म गुरु किसी भी धर्म से हो, सबका एक रूल होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि आप प्रेम का संदेश दें, इंसाफ का संदेश दें। यहाँ पर जहर जो बो रहे हैं ये, और कट्टरपंथी मौलाना है, मौलाना शब्द इनके नाम से जुड़ा हुआ है। मौलाना का काम क्या होता है कि अपनी जिम्मेदारियां भी नहीं निभा पा रहे हैं ये। देखिए, कट्टरपंथी जो बता रहे हैं इस्लाम पे, ये बता हुआ है कि आप तब भी जिहाद कर सकते हैं उन देश पे जो देश मुस्लिम कंट्री के और से डिक्लेयर्ड है। जिहाद नहीं कर सकते। इन लोगों को तो जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम। जिहाद क्या होता है इसको मतलब ही नहीं मालूम। टू मेक थिंग्स प्योर। ओके, तो बांग्लादेश से जाके कट्टरपंथी बोलता है कि हिंदू के नाम बदल दे सकते, वहां के मुस्लिम है ना। लेकिन खान साहब, बांग्लादेश में ऐसे कट्टरपंथियों की जो सोच है इतनी कैसे बढ़ सकती है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती जो इस तरह के बयान दे देते हैं? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के सिखाए पर अब बांग्लादेश चल रहा है, उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या होगा भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस का? दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। आप अगर सोच में लेते कि ये they can do anything big is different, but basic thing is Muslims of Bangladesh are Islamic. There are very minor parts like आपके इंडिया पे जो हो रहा है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो इनके नफरती बोल है, जो जिहादी सोच है, ये कहाँ से प्रायोजित है? इसमें कहीं पाकिस्तान कनेक्शन तो नहीं है। ये बांग्लादेश के लिए भी जहरीले लोग हैं, ये वहां पर भी अमन शांति नहीं रहने देंगे। This is very 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 clear। देखिए,
1971 की जो वॉर हुआ था, बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तब से ही दोनों तरह के लोग हैं, हेट इंडिया, लव इंडिया। लेकिन लव चावल पसंद, ही इंडिया का हेट खाते हैं, चावल ही इंडिया का खा लेते हैं। जब इन पे मुसीबत आती, जब खाने को नहीं मिलता तो पाकिस्तान मदद नहीं इस करता, पर भारत मैं आता आपको है। बताना चाहता हूँ कि आपके जो there are several parts of India where Bangladeshi businessmen are investing for getting the crops on different। वो दूसरा है, आप अगर अच्छे पड़ोसी है, ये तो खाना बिल्कुल, भी अगर भारत अच्छा पड़ोसी है ना आप। खान सर, तो यहाँ पर बांग्लादेश को भी अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ खास मौलाना जो होते हैं ना, कट्टरपंथी सोच के साथ, जिहादी सोच के साथ, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी लव टू चाहिए। अपोज। एक ठीक तो है इंसान की हेट स्पीच के लिए अब जी। पूरे बांग्लादेश के नहीं, ये एक व्यक्ति नहीं है, ये एक इंसान नहीं है। ऐसे इस व्यक्ति ने ना जाने कितने लोगों की सोच को जहरीला कर दिया होगा। हाजी नाजिम जी, क्या कहेंगे? सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ गीतू जी, देखिए आपकी बात से बड़ा मुतमईन हूँ, आपने बिल्कुल हक बात कही है। ये जो मौलाना है, मौलाना को मैं बता दूं, काश अगर ये मुसलत ईमान पर अगर कायम होते, यानी कि जो मौलाना है, तो मुझे लगता है कि भाईचारा का मैसेज देते। लेकिन इन्होंने जो नफरती बातें कही है, जहरीले बोल बोले, तो इसको मेरा मुस्लिम समाज भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करता। क्योंकि देखिए हम लोग मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, और हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मैंने भारत के अंदर ये कलमा पढ़ा है, तो बांग्लादेश के अंदर जो इस्लाम साहब बैठे इन्होंने भी यही कलमा पढ़ा है। तो देखिए जब हमारा ये कलमा है, तो हमारे इस कलमे का मतलब तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से ये मौलाना के जहरीले बोल है, तो मैं देखिए वहां के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक साहब से, उनसे अपील करूंगा कि ऐसे संगठन को बैन कर दिया जाए, वरना तो ये बांग्लादेश के लिए एक नासुर घातक जख्म होगा जो बांग्लादेश की आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे संगठनों पर तत्काल कार्रवाई हो। और देखिए भारत का मुसलमान अमन पसंद है और अपने हिंदू भाइयों के साथ बड़ा खुश है, और भारत की एकता अखंडता के लिए भारत का मुसलमान हमेशा भारत को आगे ले चलने के लिए गीतू जी हर संभव प्रयास करता है। और वही चीज मैं बार बार कहना चाहता हूँ, जो ये भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। अगर भारत का 40 करोड़ मुस्लिम अगर भड़क गया, तो ये जो नफरती चिंटू है, चाहे बांग्लादेश से हो या पाकिस्तान के हो, इनको कब नस्ते नाबूद कर देंगे, ये सोच में पड़ जाएंगे। इसलिए इनसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों को मत छेड़िए। भारत का मुसलमान अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता है। भारत के लिए शहीद होने के लिए भारत का हर मुसलमान जो है पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रमोद जी ये भी देखिए कि कुछ ना कुछ गुंजाइश यहाँ पर इस कट्टरपंथी मौलाना को लग रही होगी, जिसके चलते उन्हें लगा कि अगर मैं ऐसे बयान देता हूँ और मुसलमानों का हितैषी बनता हूँ, तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे भारत में जो इससे प्रभावित हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इस कट्टरपंथी सोच के साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल गीतू जी, उसका जो प्रयास है, जो कह रहा है, उसको उम्मीद है। उम्मीद ये है कि जैसे कि अभी नाजिम साहब ने कहा और खान साहब ने कहा कि हर तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जिससे उसकी उम्मीद है कि हाँ कहीं ना कहीं अगर ऐसा बयान में दूंगा तो वो भारत में रह करके भड़केंगे और ऐसे ही मेरा लाभ होगा। जिस तरह से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ या हमले का प्रयास करता हूँ, या जो जिसका नाम ले रहा है, कुछ हमारे मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का नाम ले रहा है, तो इसको उम्मीद है यहाँ से कि हाँ कुछ ऐसे दोगले लोग, दो मुहे लोग भारत में बैठे हैं जो कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। तो उसको उम्मीद बिल्कुल है, तभी ऐसी बातें बोल रहा है। इसको क्या हिम्मत है, क्या औकात है कि उसे बोलेगा। अच्छा ये देखिए आचार्य प्रमोद जी, जब ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी, तब इस तरह का कोई बयान नहीं आया ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उसको सारे मंसूबे पूरे हो रहे थे। जो भी वो चाह रहा था, या वहां के जो ऐसे कुछ खुराफाती लोग हैं वो चाह रहे थे, वो सारे मंसूबे पूरे हो रहे थे। कभी भी आप भारत में आ जाइए, कभी भी आप बांग्लादेश चले जाइए, जो मर्जी करिए, जो आप चाह रहे हैं चाहे वो आप करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए अब जो है गवर्नमेंट चेंज हुई है, सिस्टम चेंज हुआ है, बॉर्डर को वहां पर सील करने का आदेश दिया गया है, तो बिल्कुल ये उसकी बिलबिलाहट जो है, बौखलाहट है, वो वही हो रही कि अब हो नहीं पाएगा। लेकिन उम्मीद उसको अभी बनी हुई है कि कुछ दोगले लोग यहाँ मिल करके उनके साथ वो काम करेगा, करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल उम्मीद है, और जिसकी वजह से इस तरह के जहरीले बोल जो है बोले जाते हैं, जिससे कि भारत का मुसलमान जो है वो प्रभावित हो सके। खान साहब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती है बांग्लादेश में? मौलाना के बारे में आप बात रहे हैं ना जी, इनको हम पहचानते नहीं है भाई। हाँ, इसको आपने ही बना दिया।
ठीक इनको है, हम ठीक है, पहचानते पहचान नहीं, लेकिन सोच किस तरह से बांग्लादेश में पनप रही है वो देखिए आप। एक जो सोच होती है वो पूरे देश को किस रास्ते पर लेके जाएगी। आप ये तो देखिए 10 लोगों को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं जो मौलाना है। इनके सामने जो अपने माइक देख रहे हैं ना, these are not branded anything. They made it to make something. आवाज क्रिएट करने के लिए लग रहा है। बीइंग ए जर्नलिस्ट आप लोग सोचिए क्या पूछ रहे हैं सबके टॉपिक के लिए डिस्कशन के। Who is he? He is nothing. अगर हम लोग जर्नलिज्म एस्पेक्ट से अगर देखते हैं तो who is he? इनको तो हम भी नहीं पहचान देंगे। इंडिया पे पहचान बना कितने कितने जो मीडिया के माइक्स हैं इनके सामने लगे हुए हैं, तो कोई तो पहचान ही व्यक्ति रखता ही होगा। दो देख रहे हैं हम। खुद यहाँ पर देखिए इतने चैनल्स अगर इस व्यक्ति को कवर कर रहे हैं तो लोग तो आए होंगे ना इन्हें सुनने के लिए, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई बनती भी है। जी जी, these are not channels, these are very non-professional issues, whatever. धर्म सबके बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन खान साहब ऐसे ही छोटे छोटे लोग जो है ना गद्दार होते हैं, देश को जो बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं वो ऐसे ही छोटे लोग हैं और इन पर नकेल कसना बहुत जरूरी होता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।